सोने का पहाड़, यानी कि पत्थर और सोना आपस में टकराए तो पत्थर चूर चूर हो जाएगा, लेकिन सोना कभी चूर नहीं होता। सोना बहुत करेगा तो पिचक जाएगा, लेकिन कभी चूर नहीं होता। इसलिए सीता मन भरोस तबे भय। तो जब सीता जी को हनुमान जी के ऊपर एकदम विश्वास हो गया, तब उसी समय सीता जी हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दी हैं। अब देखिए भैया, आप सभी लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे और करीब करीब सभी लोग जानते भी होंगे कि सीता जी हनुमान जी को 6 आशीर्वाद दी हैं। लेकिन क्या आप लोग कभी इस पर विचार किए कि सीता जी यही 6 आशीर्वाद क्यों दी, अन्य आशीर्वाद क्यों नहीं दे दी, यही 6 आशीर्वाद क्यों दी हैं? तो बंधु ध्यान दीजिए, इन 6 आशीर्वादों के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है। कारण क्या छुपा हुआ है? सीता जी पहला आशीर्वाद क्या देती हैं कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील अजर अमर गुण निधि सुत करहु बहुत रघुनायक करहु बहुत रघुनायक। कि आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गुड़ बात है। सीता जी पहला आशीर्वाद बल का देती हैं कि हो तात बलशील निधाना। पहला आशीर्वाद बल का देती हैं। क्यों? क्योंकि भैया यदि बल है तो संसार में सब कुछ है, और यदि बल नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए सीता जी पहला आशीर्वाद बल का देती हैं और दूसरा आशीर्वाद शील निधान होने का देती हैं। क्यों? क्योंकि भैया शील के बिना बल अनर्थ का कारण बन जाता है। इसलिए सीता जी दूसरा आशीर्वाद शील निधान होने का दी और तीसरा आशीर्वाद अजर होने का दी कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। तीसरा आशीर्वाद अजर होने का दी कि हमेशा जवान ही रहे, कभी बुढ़ापा ना आए, हमेशा जवान ही रहे। तो यह आशीर्वाद भी भविष्य में श्राप बन सकता है। क्यों? क्योंकि जवानी में ही मृत्यु हो जाएगी। अब आप ही बताइए भैया कि जवानी में मृत्यु अच्छी लगेगी, जबकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। फिर भी जवानी में मृत्यु अच्छी नहीं लगती। इसीलिए सीता जी चौथा आशीर्वाद अमर होने का देती हैं कि जवान भी रहे और मृत्यु भी ना हो। अब आप लोग थोड़ा विचार कीजिए भैया कि दीर्घ जीवन मिल जाए और किसी प्रकार का गुण ना रहे, सब अवगुण में भरा रहे, तो बताइए दीर्घ जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए सीता जी पांचवा आशीर्वाद गुण निधान होने का देती हैं कि अजर अमर गुण निधि सुते हो। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी को हर्ष नहीं हुआ, हनुमान जी खुश नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा, माँ जो मुझे नहीं चाहिए वही आप मुझे दें। तब अंत में सीता जी हनुमान जी के इच्छा अनुसार छठा आशीर्वाद देती हैं कि करहु बहुत रघुनायक। इस तरह से लिया श्री सीता जी के द्वारा हनुमान जी को 6 आशीर्वाद मिला। अब आप लोग थोड़ा विचार कीजिए कि जिसे माँ का आशीर्वाद मिल जाए उसे संसार में कुछ दुर्लभ है क्या? हनुमान जी माँ का आशीर्वाद लेकर रावण के प्राणों से भी प्यारा उनका अशोक वाटिका उजाड़ डाले, करोड़ों राक्षसों को मौत के गाल में पहुंचा दिए और अंत में सोने की लंका भी जलाकर राख कर दी कि उलट पलट लंका कभी जारी। लंका भी जला दिए और अंत में समुद्र में पूंछ बुझाकर
कि पूछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोर और जनक सुता के आगे ठाड़ भय करे। हनुमान जी महाराज समुद्र में अपना पूछ बुझाकर श्रम खोकर फिर छोटा सा रूप धारण करके सीता मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सीता मैया से बोले कि मात मोह दीजे कछ चिन्हा जैसे रघुनायक मोह दीन्हा। हे माँ, जिस तरह से मेरे प्रियतम प्रभु राम जी आपको विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी दिए हैं, उसी तरह से हे माँ आप भी कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मेरे प्रभु को विश्वास पड़ जाए कि मैं आपसे मिलकर आ रहा हूँ। उस समय सीता जी क्या करती हैं कि चूड़ा मन उतार तब देऊ हरस समेत पवन सुत। श्री सीता जी हनुमान जी को चूड़ामणि दे दी और चूड़ामणि पाकर हनुमान जी इतना हर्षित हो गए, इतना आनंदित हो गए कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। उसी समय हनुमान जी महाराज वहाँ से चलते हैं तो इतनी भारी गर्जना करते हैं कि हनुमान जी के गर्जना से राक्षसियों का गर्भ गिरने लगा कि चलत महाधुनि गरजस भारी गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी। और उसी समय भैया ध्यान दीजिएगा, उसी समय हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो रावण के सभी किए हुए अनर्थों का बदला भी लिए हैं। प्रमाण में देख लीजिए, रावण के लिए कहा गया है कि निश्चर निकर